Everyone, now as we have finished our supplement book, first chapter, main course book, first and second chapter. Now we are going to have discuss and start up of our grammar book, and we have to start once the first chapter of this book, and the chapter's name was chapter name is the sentence. As we have discussed earlier and as we have studied earlier that English that means group of words, lots of words, that is in English language. So जैसा कि मैंने बताया है पहले भी कि इंग्लिश एक बहुत स्टाइलिश लैंग्वेज है और हमें अगर कुछ सीखना है, अगर कहीं कुछ बताना है तो हमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ग्लोबली यूज़ किया जाता है फॉर कम्युनिकेशंस एंड फॉर ट्रांसफॉर्म आवर थॉट्स टू एनीवन. हम ग्लोबली इसको यूज़ करते हैं. अब इंग्लिश हमें अगर सीखना है तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी. फर्स्ट वर्ड्स एंड सेकंड ग्रामर. वर्ड्स जो है वो हमारे स्लैब्स है. अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास एक पुल है, ठीक है, और उस पुल में जो वर्ड्स हैं वो हमारे स्लैब हैं और जो ग्रामर है वो उस पुल के पिलर्स हैं. तो विदाउट ग्रामर, विदाउट पिलर वो पुल चलेगा नहीं, विदाउट स्लैब वो पुल चलेगा नहीं. दैट मीन्स बोथ आर इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स आपके पास वर्ड्स के वो कैप्स भी होने चाहिए, आपके पास वो पिलर के कंडीशंस में, पिलर के रूप में आपके पास वो ग्रामर भी होना चाहिए. In that condition you are able to speak or write or understand about English and the English language. ठीक है. तो हमने अभी जो फिफ्थ से पढ़ना शुरू किया है, तो फिफ्थ सिक्स्थ हमने जो पढ़ा है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है दैट इज सेंटेंस. सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. अगर हम कुछ ग्रुप बनाते हैं वर्ड्स का और उसको एक इस वे में अरेंज करते हैं कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग आए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. वो हमारा सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. उस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. उसी सेंटेंस के माध्यम से हम किसी के कम्युनिकेशंस को समझ सकते हैं. उसी सेंटेंस के माध्यम से हम लिख, बोल या समझना ये पॉसिबल कर पाते हैं. तो दैट मीन्स इफ वी अरेंज such a group of words that gives you a complete sense. That means जैसे जैसे मैंने समझाया कि this is a mango, this is a mango. That means ये एक हमने सेंटेंस बनाई, यह एक आम है. ठीक है. अब इसको अगर मैं जंबल करता हूं, अगर मैं इसको मिक्सअप करता हूं, इधर उधर कर देता हूं, इसका मतलब तो हमें अगर ये सही वे में अरेंज्ड है तो हमें समझ में आया कि यह एक आम है. इज इट ओके? नाउ अगर इसको मैंने अलग तरीके से रख दिया है, मैंगो इज दिस, दैट मीन्स ये एक मीनिंग नहीं देता है. वर्ड्स वही हैं, ग्रुप्स वही हैं, लेकिन मीनिंग नहीं देता है. दैट मीन्स अगर हम इसको सही ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हैं तो वो मीनिंग हमारा प्रॉपर नहीं बनता, वो हमें कोई सेंस नहीं देता. दैट मीन्स ये हमारा इनकम्प्लीट सेंस ऑफ वर्ड्स है, इनकम्प्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस है. सो इसको हमने एक सही वे में अरेंज किया, दैट गिव्स दिस इज द मैंगो, यह एक आम है. वैसे ही आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. कीप योर एनवायरमेंट क्लीन, ये एक सही सेंटेंस है. ठीक है. अब अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में दो चीजें आती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो से इट्स अ नाउन. जो भी हमारे पास नाउन है दैट मीन्स अ नेमिंग वर्ड, दैट शुड बी अ सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. सेकेंड थिंग प्रेडिकेट पार्ट. अब प्रेडिकेट पार्ट में हमारे दो पार्ट्स और आ जाते हैं. प्रेडिकेट पार्ट में हमारे दो पार्ट्स और जुड़ जाते हैं, दैट इज अ क्लॉज एंड फ्रेज. दैट इज अ क्लॉज एंड फ्रेज. अब जैसे हम शुरुआत करते हैं फ्रेज से. फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस. ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस ये भी है. क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस का एक पार्ट है. कौन से सेंटेंस का पार्ट है? जो सब्जेक्ट, हमने सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो इस सब्जेक्ट को हमने साइड में कर दिया. प्रेडिकेट पार्ट का हमारा एक पार्ट जो बचा उसका ये पार्ट है, दैट इज फ्रेज. फ्रेज इज हैविंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. सेकेंड पॉइंट इसका है इट्स अ मीनिंग बट इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंस. इसका मीनिंग तो होता है बट इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता. जैसे आपके बुक में एग्जांपल है इन द ऑफिस. हमें समझ में आता है ऑफिस के अंदर. ठीक है. जैसे मैंने सेकेंड एग्जांपल दिया स्टील चेयर. इट्स अ स्टील चेयर. मैंने बताया कि जैसे ये एक स्टील चेयर है, इसका भी मतलब हुआ कि हाँ ये स्टील का चेयर है.
अब ये मीनिंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये एक सेंटेंस के रूप में मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको सेंटेंस के रूप में मीनिंग समझने के लिए इसके साथ हमें सब्जेक्ट जोड़ना जरूरी है, एक वर्ब जोड़ना जरूरी है, तो हमारा एक सेंटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, जैसे हमारे बुक में एग्जांपल इन द ऑफिस। अब मैं इसके साथ अगर सेंटेंस बनाना चाहूं, कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं आई एम वर्किंग इन द ऑफिस। मैं काम करता हूं एक ऑफिस में। आई हमारा प्रोनाउन हो गया और एम हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए, और द ऑफिस वर्किंग भी हमारा वर्ब हो गया, लेकिन हमारे पास वर्किंग क्या है, वो मेन वर्ब है। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इन द ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दैट मीन्स ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। और ये हमें बताता है कि फ्रेज एक सेंटेंस का वो पार्ट है जो मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस है। वैसे ही सेंटेंस का एक और पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉजेस। दैट इज कॉल्ड क्लॉजेस। अब इसमें कहते हैं कि क्लॉजेस क्या है भाई? क्लॉजेस ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, बट इट इज हैविंग अ फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? जैसे कि हम वर्ब जानते हैं, वर्ब दैट मीन्स अ डूअर वर्ड्स, जैसे वर्क, वर्शिप, वर्क, ये जो भी है दैट इज अ वर्ड। बट फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? फाइनाइट का मतलब होता है कंप्लीट। फाइनाइट का मतलब होता है कंप्लीट। इफ आई एम सेइंग जस्ट क्लोज द डोर, मैंने बोला क्लोज द डोर। अब यहां पे वर्ब क्या है? क्लोज। क्लोज मीनिंग हमें कैसा शो कर रहा है? कंप्लीट मीनिंग बता। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। कभी ये नहीं बताता कि आधा बंद करना या पूरा बंद करना। दैट शोज कंप्लीट क्लोज। क्लोज का मतलब है बंद करो। दरवाजा, मैंने कहा क्लोज द डोर, मीन्स डोर को बंद करो। मैंने ये नहीं कहा कि डोर को आधा बंद करो या डोर को थोड़ा सा बंद करो। मैंने कहा क्लोज द डोर, दैट मीन्स यू हैव गेट एन ऑर्डर दैट यू शुड हैव टू क्लोज द डोर कंप्लीटली। इज इट ओके? जहां पे हमें एक वर्ड से, वर्ब यानी क्रिया वर्ड से ये पता चलता है, एक पूरी तरह काम कंप्लीट होने का पता चलता है। जैसे मैंने क्लोज बताया, क्लोज हमें क्या बताता है? पूरी तरह दरवाजा का बंद होना। दरवाजे का पूरी तरह बंद होना हमें क्लोज वर्ड बताता है। क्लोज वर्ड का मीनिंग हमें ये क्लियर होता है कि दरवाजा पूरी तरह बंद है, ना कि आधा और अधूरा बंद है। दैट शोज अ कंप्लीट मीनिंग। तो वो हमारा वर्ब वर्ड हो गया। ठीक है, वो हमारा फाइनाइट वर्ब है। इससे हमारे फाइनाइट वर्ब की मतलब जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लॉजेस के लिए। क्लॉजेस इज हैविंग अ फाइनाइट वर्ब। जब सेंटेंस का वो पार्ट, मतलब क्लॉज भी है, वो सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन सेंटेंस में क्लॉज एक मीनिंग तो देता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट वर्ब। तो जब जहां फाइनाइट वर्ब होगा वो हमारा क्लॉज होगा। इज इट ओके? तो हमारे सेंटेंस से हमने दो चीज देखा। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, फर्स्ट। सेकेंड, हमने देखा कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थर्ड पार्ट हमने देखा कि सेंटेंस में जो प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें हमारे फ्रेजेस भी होते हैं एंड क्लॉजेस भी होते हैं। ठीक है, फ्रेज हमने ये देखा कि फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट नॉट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, बट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट गिव्स अ सेंस बट इज विथ फाइनाइट वर्ब, बट इज विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट वर्ब। ये हमारे क्लॉजेस एंड फ्रेजेस हो गए। ठीक है, नाउ अब सेंटेंस की काइंड्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस के काइंड्स को बताते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काइंड्स आता है दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, दैट गिव्स अ स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट आपको देता है दैट इज